Assalamualaikum grade 10, how are you? I hope you will be fine. Today the date is 2nd of September and the day is Wednesday and we are going to complete exercise of chapter number 3. सो बेटे हमने क्वेश्चन नंबर 4 तक जब वो शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 4 तक कंप्लीट कर लिया था। आज हम क्वेश्चन नंबर 5 से स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 है ट्रेस द पाथ ऑफ अ नर्व इम्पल्स इन केस ऑफ अ रिफ्लेक्स एक्शन। तो बेटे इसका आंसर है आपके पास बुक पेज नंबर 41 पे। यहाँ पे देखें ये आपके पास पाथवे बना हुआ है कि किस तरह से एक नर्व इम्पल्स जो है वो रिफ्लेक्स एक्शन में मूव करती है। सबसे पहले आपने स्टिमुलस राइट करना है, देन स्टिमुलस से रिसेप्टर्स, रिसेप्टर से सेंसरी न्यूरॉन्स, देन बेटे इंटर न्यूरॉन्स, देन मोटर न्यूरॉन्स, फिर इफेक्टर्स आ जाते हैं एंड इफेक्टर्स के बाद रिस्पॉन्स। तो ये आपके पास क्या आ गया, ये पाथवे आ गया जिसको फॉलो करती है नर्व इम्पल्स किसी भी रिफ्लेक्स एक्शन को प्रोड्यूस करवाने के लिए। ये आपके पास क्वेश्चन नंबर जो है वो 5 का आंसर आ गया बेटे। देन बेटे हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6 है डिस्क्राइब द प्यूपिल रिफ्लेक्स इन डिम एंड ब्राइट लाइट। तो बेटे इसका आंसर आपके पास बुक पेज नंबर 42 पे। यहाँ से देखें देयर इज़ अ होल कॉल्ड प्यूपिल इन द सेंटर ऑफ आइरिस आफ्टर striking the cornea light passes through the pupil. The size of the pupil is adjusted by muscles of the iris. Pupil contracts in bright light when the circular muscles of the iris contract. Similarly pupil dilates in dim light when the रेडियल मसल्स ऑफ द आइरिस कॉन्ट्रैक्ट। यहाँ तक पहले बेटे आपने इसको करना है, उसके बाद आपने ये दोनों डायग्राम्स जो हैं वो इसमें करनी है कि कौन कौन से मसल्स जो हैं वो रिलैक्स करते हैं और कौन से कॉन्ट्रैक्ट करते हैं। ठीक है, जब डिम लाइट हो या फिर ब्राइट लाइट हो। तो यहाँ तक आपके पास बेटे क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर आ गया, शॉर्ट क्वेश्चन। देन बेटे क्वेश्चन नंबर 7 है हमारे पास हाउ वुड यू एसोसिएट द रोल ऑफ विटामिन ए विद विजन एंड इफेक्ट्स ऑफ इट्स डेफिशिएंसी ऑन रेटिना। तो इसका आंसर बेटे मैंने यहाँ पेज पे राइट किया, आप लेड पेंसिल से जो है वो अपने बुक पे कहीं पे भी इसका आंसर जो है वो राइट कर लीजिएगा। रॉड्स कंटेन अ पिगमेंट called rhodopsin. When light falls on rhodopsin, it breaks for generating a nerve impulse. In the absence of light, the breakdown products are again converted into rhodopsin. Body synthesizes rhodopsin from vitamin A, and that is why the deficiency of vitamin A causes poor night vision. This problem is called night blindness. यहाँ पे आपके पास जो है ये क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर कंप्लीट हो जाता है। देन बेटे हमारे पास क्वेश्चन नंबर 8 है डिफाइन द टर्म्स हार्मोन एंड एंडोक्राइन सिस्टम। इसका बेटे आपके पास यहाँ पे है आंसर, ये देखें हार्मोन की सबसे पहले आपने डेफिनेशन लिखनी है, देन आपने एंडोक्राइन सिस्टम को डिफाइन करना है। अ हार्मोन इज अ स्पेसिफिक मैसेंजर मॉलिक्यूल सिंथेसाइज्ड एंड सेक्रेटेड बाय एन एंडोक्राइन ग्लैंड। दीज ग्लैंड्स आर डक्टलेस एंड रिलीज देयर सेक्रेशंस डायरेक्टली इनटू द ब्लड स्ट्रीम। ब्लड कैरीज द हार्मोन्स टू टारगेट ऑर्गन्स और टिश्यूज अपॉन विच दे एक्ट। यहाँ पे आपके पास हार्मोन की डेफिनेशन कंप्लीट हो गई। देन बेटे एंडोक्राइन सिस्टम है, endocrine system regulates activities such as growth, reproduction, maintenance of glucose concentration in blood, reabsorption of water in kidneys etc. This system uses chemicals to communicate with its effectors. यहाँ तक बेटे आपके पास क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर जो है वो कंप्लीट हो जाता है। ठीक है, देन बेटे हमारे पास आ जाते हैं लॉन्ग क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर 1 एंड 2 अभी आपने नहीं करना, ये मैंने आपको राइट करवाना है। ये इंशाल्लाह हम जब नेक्स्ट क्लास में चैप्टर नंबर 4 का इंट्रोडक्शन डिस्कस करेंगे तो उसके साथ करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 से देखें डिफाइन न्यूरॉन एंड डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर ऑफ अ जनरल न्यूरॉन। सो बेटे आपने बुक पेज नंबर 35 ओपन करना है, यहाँ से आपने करना है नर्व सेल और न्यूरॉन, ये सारा इसमें आ जाएगा। ये सारा स्ट्रक्चर ऑफ न्यूरॉन है, इसकी आपने डायग्राम भी करनी है। शवान सेल्स ये वाला पैराग्राफ ये सारा आपने करना है नेक्स्ट पेज तक। नेक्स्ट बुक पेज नंबर 36 मोटर न्यूरॉन्स तक बेटे आपका लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर है। सो इसको आप मार्क कर लें बुक पेज नंबर 36 पे मोटर न्यूरॉन्स तक लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 3, यहाँ पे आपका इसका आंसर जब वो कंप्लीट हो गया है। देन बेटे हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 है डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन आई। तो बेटे आपने बुक पेज नंबर 42 ओपन करना है, यहाँ से आपका क्वेश्चन नंबर 4 स्टार्ट हुआ है। आवर आइज आर लोकेटेड इन स्मॉल पोर्शन ऑफ द स्कल, ये सारा आपने करना है। देन आपने ये सेकंड पैराग्राफ भी करना है, आउटर लेयर्स क्लेरा गिव्स इट्स वाइट कलर, यहाँ पे बेटे ये सारा करना है। फिर आपने मिडल लेयर वाला भी सारा करना है। उसके बाद नेक्स्ट बुक पेज नंबर 43 पे बेटे आपने यहाँ तक जो है यहाँ तक, ठीक है, लाइट फ्रॉम द ऑब्जेक्ट इस पैराग्राफ तक। rods and cones generate nerve impulse in the optic nerve. These impulses are carried to the brain which makes sensation of the vision. यहाँ तक बेटा आपका क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर जो है वो कंप्लीट हो जाता है। ठीक है, इसमें से आपने सारा नहीं करना, जितना आपको हाईलाइट करवाया गया उतना आपने इसमें से सारा करना है। ये दोनों पेजेस आपके बुक पेज नंबर 42 और 43 पे यहाँ तक, ठीक है, ये आपने करना है। उसके साथ बेटा आपने आई की डायग्राम भी लाजमी करनी है इसमें। देन बेटा आपके पास क्वेश्चन नंबर 5 है हाउ वुड यू डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर ऑफ एक्सटर्नल मिडल एंड इनर एयर ऑफ मैन।
तो बेटे ये हमारे पास बुक पेज नंबर आपके पास है 45, बुक पेज नंबर 45 पे आपके पास आंसर है। यहाँ से आपने करना है एयर से। क्वेश्चन नंबर 5 लॉन्ग क्वेश्चन है, यहाँ से बेटे आपने इसमें आपका एक्सटर्नल एयर आ जाएगा। देन नेक्स्ट बुक पेज नंबर 46 पे इसमें बेटे आपका मिडल एयर सारा आ जाएगा, इनर एयर आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे द प्रोसेस ऑफ हियरिंग, ठीक है। नेक्स्ट बुक पेज नंबर 47 पे यहाँ तक बेटे आपका क्वेश्चन नंबर 5 का लॉन्ग क्वेश्चन जो है इसका आंसर कंप्लीट हो जाता है। प्रोसेस ऑफ हियरिंग तक आपने इसको मार्क कर लेना। ये आपका सारा का जितना भी आपको हाईलाइट करवाया गया है, जब ये टॉपिक मैंने आपको पढ़ाया था तब आपको हाईलाइट करवाया था, तो इसमें ये सारा आ जाएगा यहाँ पे। उसके साथ आपने बेटे एयर की डायग्राम भी इसमें लाजमी करनी है, ठीक है, स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन एयर में। सो क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर आप मार्क कर लें। देन ग्रेड 10 बेटे हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6 है, व्हाट आर शॉर्ट साइट एंड लॉन्ग साइट प्रॉब्लम्स एंड हाउ दीज कैन बी ट्रीटेड। इसका आंसर देखते हैं बेटे। ओके बेटे बुक पेज नंबर 44 पे यहाँ से आपने करना है डिसऑर्डर ऑफ द आई। द वर्किंग ऑफ द आई इज अफेक्टेड बाय द चेंजेस इन शेप ऑफ द आई बॉल। इसमें आपका मायोपिया शॉर्ट साइटेडनेस जिसको कहते हैं और हाइपरमेट्रोपिया लॉन्ग साइटेडनेस। सो यहाँ से यहाँ तक आपका क्वेश्चन नंबर 6 का जो लॉन्ग आंसर है ये आपका कंप्लीट हो जाता है। इसको मार्क कर लें। यहाँ से आपने स्टार्ट करना है और हाइपरमेट्रोपिया तक करना है बेटे। आपने इसकी डायग्राम्स भी लाजमी करनी है। ये दोनों डायग्राम्स जो आपके पास इसमें आपने करनी है, ठीक है, कि नॉर्मल कौन सा है और जब डिजीज़ हो जाती है तब वो किस तरह का दिखता है, तो ये आपने डायग्राम भी इसमें करनी है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 है हमारा, एक्सप्लेन द रोल ऑफ एयर इन द मेंटेनेंस ऑफ बैलेंस। तो बेटे इसका आंसर आपके पास बुक पेज नंबर 47 पे यहाँ पे देखिए, एयर्स मेंटेन द बैलेंस ऑफ बॉडी। Semicircular canals and vestibule help to maintain the balance of body. Semicircular canals contain sensory nerves which can detect any movement of head. Vestibule can detect any change in posture of the body. The neurons coming from these two receptors reach cerebellum through the auditory nerve. यहाँ तक बेटे आपका इसका जो है वो आंसर कंप्लीट हो जाता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर यहाँ तक आपने इसको कर लेना है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 है बेटे आपके पास, रिलेट द कंट्रीब्यूशन ऑफ इब्ने अल हैसम एंड अली इब्ने ईसा विद नॉलेज अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ आई एंड ट्रीटमेंट ऑफ वेरियस ऑप्थेल्मिक डिजीजेस, ठीक है बेटे। तो ये इसका क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर देख लेते हैं हम। तो बेटे इसका आंसर आपके पास बुक पेज नंबर 44 पे यहाँ पे देखें, अली इब्ने ईसा, वहाँ पे अल लिखा हुआ है जो कि रॉन्ग है, तो इसका इनका जो नेम है वो है अली इब्ने ईसा। यहाँ से आपने करना है, अली इब्ने ईसा वाज अ फेमस अरब साइंटिस्ट। ही रॉट 3 बुक्स ऑन ऑप्थेल्मोलॉजी, स्टडी ऑफ द डिजीजेज एंड सर्जरी ऑफ द आई। ही डिस्क्राइब्ड 130 डिजीजेज एंड प्रिस्क्राइब्ड 143 ड्रग्स टू ट्रीट दिस डिजीजेज। यहाँ पे इनका अली इब्ने ईसा की जो कंट्रीब्यूशन थी वो कंप्लीट हो जाती है। देन हमारे पास इब्ने अल हैसम है, तो बेटे यहाँ तक इब्ने अल हैसम आल्सो डिस्क्राइब्ड द प्रिंसिपल्स ऑफ पिन होल कैमरा। यहाँ तक आपके पास बेटे क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर जो है वो कंप्लीट हो जाता है। यानी इनकी जितने भी कंट्रीब्यूशन डिस्क्राइब की गई है तो आपने ये सारी करनी है। सेकेंड पैराग्राफ यहाँ तक आपने इसको मार्क कर लेना है, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 को। देन बेटे हमारे पास क्वेश्चन नंबर 9 है, आउटलाइन द मेजर ग्लैंड्स ऑफ एंडोक्राइन सिस्टम, पिट्यूटरी, थायराइड, पैंक्रियाज, एड्रिनल एंड गोनेड्स विद नेम ऑफ देयर हार्मोन्स एंड देयर फंक्शंस। तो बेटे हमारे पास क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर है बुक पेज नंबर 48 पे। यहाँ पे हमारे पास पिट्यूटरी ग्लैंड हमने इसमें करना है, इसके जितने भी हार्मोन्स हैं बेटे उनके नेम और उनके फंक्शन। तो जितना आपको हाईलाइट करवाया गया वो आपने इसमें करना है बेटे। ये आपके पास लॉन्ग क्वेश्चन है तो ये आपने सारा नहीं करना है इसमें, क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा लेंथी हो जाएगा। फिर आपने बस इसमें पिट्यूटरी ग्लैंड का थोड़ा सा बताना है कि वो किस तरह से जो है इसकी वर्किंग होती है, कौन कौन से हार्मोन्स से क्रिएट करवाता है, उन हार्मोन्स के नेम और उनका थोड़ा सा फंक्शन आपने जो है वो बता देना है, ठीक है। उसके बाद थायराइड ग्लैंड आ जाता है आपके पास, ये आपने करना है। देन एड्रिनल ग्लैंड आ जाते हैं इसमें, तो एड्रिनल ग्लैंड बेटे आपने इसमें करना है। उसके बाद पैंक्रियाज आ जाता है इसमें, ये आपने करना है। और उसके बाद इसमें आपने गोनेड्स करना है, ठीक है। एक दफ़ा फिर से मैं आपको बता दूं कि आपने इसमें किस तरह से राइट करना है। सबसे पहले जो हमारे पास ग्लैंड दिया गया आपने थोड़ा सा उसके बारे में बताना है कि ग्लैंड क्या है, इसके अंदर कौन कौन से हार्मोन्स हैं, उन हार्मोन्स के नेम्स और आगे उनके थोड़े से आपने फंक्शन डिस्क्राइब कर देना है, ठीक है। तो इस तरह से आपका क्वेश्चन लॉन्ग भी हो जाएगा और सारा जो है वो आप इसमें एक्सप्लेन भी कर दोगे। तो आपके पास यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर कंप्लीट हो जाता है। इसको आप मार्क कर लें। देन बेटे हमारे पास क्वेश्चन नंबर 10 है, डिस्क्राइब नेगेटिव फीडबैक विद रेफरेंस टू इंसुलिन एंड ग्लूकागोन।
ओके बेटे, बुक पेज नंबर 51 आपने ओपन करना है। यहाँ पे आपके पास क्वेश्चन नंबर 10 का लॉन्ग जो आपके पास क्वेश्चन है उसका आंसर आ गया है। इसमें आपने नेगेटिव फीडबैक आ गया कि नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म होता क्या है। फिर इसकी एग्जांपल में देखिए हमारे पास ग्लूकोज कंसंट्रेशन है और पैंक्रियाज का है, ग्लूकोन का है। इसकी एग्जांपल जो है वो हम इसमें करेंगे, ठीक है। तो यहाँ से जो है नेगेटिव फीडबैक, द आउटपुट ऑफ अ प्रोसेस डिक्रीजेज, यहाँ से आपके पास द सेक्रीशन ऑफ इंसुलिन एंड ग्लूकागोन। यहाँ तक आपके पास बेटे क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर जो है ये कंप्लीट हो गया। सो ये सारा पैराग्राफ इसी में ही आ जाएगा, इसको मार्क कर लें यहाँ तक क्वेश्चन नंबर 10। देन बेटे क्वेश्चन नंबर 11 है, एक्सप्लेन हाउ एड्रेनालिन मे बी इन्वॉल्व इन एक्सरसाइज एंड एमरजेंसी कंडीशंस। तो इसका आंसर बेटे आपके पास बुक पेज नंबर 45 पे है। एड्रिनल ग्लैंड्स में देखें, एड्रिनल ग्लैंड्स आपने बेटे इसमें सारा करना है। ये आपके पास 11 क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर आ गया लॉन्ग क्वेश्चन, इसको सारा मार्क कीजिएगा यहाँ तक। द बैलेंस ऑफ साल्ट्स एंड वाटर इन ब्लड, यहाँ तक बेटे। उसके बाद ये आपको एक सेकेंड ब्लू पैराग्राफ आपको बेटे नजर आ रहा है, सी दिस, व्हेन अ पर्सन एक्सपीरियंसेस फियर, एंगर और एंग्जाइटी, द रेट एंड इंटेंसिटी ऑफ हार्ट बीट इंक्रीजेज, ब्लड प्रेशर इंक्रीजेज, ब्लड फ्लो टू द लिम्स इंक्रीजेज, blood flow to the alimentary canal and skin is reduced, such changes prepare the body to face any emergency situation। सो अब पहले बेटे आपने क्वेश्चन नंबर 11 में यहाँ से यहाँ तक करना है इसको, उसके बाद आपने ये वाला पैराग्राफ इसी में ही ऐड कर देना है। तो आपके पास क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर जो है बेटे वो कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। देन बेटे क्वेश्चन नंबर 12 और लास्ट क्वेश्चन है हमारे पास, इन लिस्ट द इंपॉर्टेंट सिम्टम्स एंड ट्रीटमेंट ऑफ पैरालिसिस एंड एपिलेप्सी। इसका बेटे आपके पास आंसर है बुक पेज नंबर 52 पे। इसमें पैरालिसिस आपका सारा आ जाएगा। सबसे पहले आपने बताना है पैरालिसिस क्या होता है, फिर इसके काजेज आ जाएंगे। इट इज़ कास्ड बाय डैमेज टू सेंट्रल नर्वस सिस्टम, ठीक है बेटे। फिर उसके बाद इसके सिम्टम्स आ जाते हैं और देन इसका ट्रीटमेंट आ जाता है, ठीक है। इसी तरह एपिलेप्सी में देखें, सबसे पहले डेफिनेशन है, फिर काजेज हैं, ये देखें, इट काजेज एंड प्रोवोक सीयर्स इन पेशेंट्स। उसके बाद बेटे जो है वो इसके सिम्टम्स आ जाते हैं, फिर इसका ट्रीटमेंट हो जाता है। यहाँ पे आपका क्वेश्चन नंबर 12 जो है ये लॉन्ग कंप्लीट हो गया। सो आपने इसमें पैरालिसिस और एपिलेप्सी सारा करना है। तो बेटे ये आपने एक्सरसाइज अच्छे तरीके से याद करनी है। बाकी 2 क्वेश्चन हमारे जस्ट रह गए इसके लॉन्ग, वो इंशाल्लाह हम नेक्स्ट चैप्टर के इंट्रोडक्शन के साथ जो है वो करेंगे, ठीक है। चलिए इसको अच्छे से याद कीजिएगा क्योंकि पूरा चैप्टर आपने पहले याद किया हुआ है, तो अब आपके लिए बिल्कुल भी डिफ़िकल्टी नहीं होगी। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।